हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और अगर आपके 250 प्लस नंबर रहेंगे तो आराम से आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जैसे जीके है, जीके में देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में आप लोग देखेंगे लगभग यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। और रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदला रहता है। और इसी तरीके से आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी होगा उसमें भी लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही होता है। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। पश्चिमी हिंदी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी में यहाँ पे कौन कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी में यहाँ पर टोटल 5 बोली आती हैं। 5 में देखेंगे जो पहली है वह है खड़ी बोली। और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। दूसरी है यहाँ पे देखेंगे, दूसरा है ब्रज भाषा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है तीसरा, और तीसरा है आपका यहाँ पे तीसरा कनौजी है। तीसरा कनौजी है। उसके बाद बुंदेली है। इसके बाद देखेंगे बुंदेली है। और इसके बाद देखेंगे बुंदेली हो जा रहा है। उसके बाद देखेंगे आप लोग बांगरू है। 5वीं यहाँ पे बांगरू है। अब इसमें से देख लेंगे कौन कौन सी है जो नहीं होगी। यहाँ पे दिया गया पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जो नहीं होगी तो उसको ट्रिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी हिंदी में कनौजी तो आता है, ब्रजभाषा भी आता है और बुंदेली भी आता है, लेकिन यहाँ पे बघेली नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ से आपको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोली हैं, खड़ी या कौरवी, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बांगरू। और एक पॉइंट और याद रखना है पूर्वी हिंदी के बारे में। पूर्वी हिंदी में देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पे बोली आती हैं। तो पूर्वी हिंदी में आप लोग देखेंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाता है अवधी आ जाएगा। 3 आती हैं अवधी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बघेली और लास्ट आ जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो इसको भी आपको याद रखना है, कोई प्रश्न आपके एग्जाम में गलत ना हो हिंदी में। इसी तरीके से बिहारी हिंदी होता है। बिहारी हिंदी में आप लोग देखेंगे जो बिहारी हिंदी है उसमें आपका आता है यहाँ पे, उसमें देखेंगे मगही आता है, मैथिली आता है और भोजपुरी आता है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे जो स दिया गया है यह क्या है, आपका यहाँ पे अघोष है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड। जैसे आपसे देखेंगे यह प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पे अघोष पूछा जाएगा तो वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, वर्ग का पहला दूसरा जैसे क ख हो गया है तो यह अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे।
इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा होता है घोष या सघोष, दोनों सेम होता है, घोष या सघोष सेम होता है। इसमें वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होते हैं वह आते हैं, तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से होता है अल्प प्राण और महाप्राण होता है। जो अल्प प्राण होता है उसमें वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड आते हैं, और जो महाप्राण होता है उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, कोई प्रश्न आपसे गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उद्धन डयन से बनेगा आपका यहाँ पे उड्डयन, और यहाँ पर देखेंगे इसमें देखेंगे व्यंजन संधि है, और यहाँ पर देखेंगे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे दिया गया अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर अव्ययी भाव समास के उदाहरण की बात किया जाए तो उसमें देखेंगे जैसे यथाशक्ति आ जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जो जरा सा भी खर्च में आनाकानी करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसको कृपण बोलेंगे। वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, कृपण। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने लगता है तो उसको कृपण बोलते हैं, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक होता है कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च करने वाला होता है उसको बोलते हैं अपव्ययी, अपव्ययी बोलते हैं, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं अल्पव्ययी, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आप भला तो जग भला, इसमें रेखांकित शब्द आप कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप भला तो जग भला, इसमें जो आप है यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, आप लोग भी पढ़े होंगे, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, ये सब क्या है, बहुवचन में प्रयोग होते हैं हमेशा। ये बहुवचन, ये सब बहुवचन यहाँ पे शब्द हैं। और यहाँ पे दिया गया सदा एक वचन, तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षेत्र आपका क्या है, क्षेत्र आपका यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी के यहाँ पे जैसे घटना घट गई, रीति सदा रीति चली आ रही है, उसने क्षमा मांग ली, तो ये सब क्या है, यह सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। समझदार जो शब्द है उसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ए वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सकर्मक क्रिया की यहाँ पे बात किया गया है, जिसमें अगर आप लोग क्या, किसे, किसको लगा करके प्रश्न करेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जहाँ पे कौन का उत्तर मिलता है वहाँ पर होता है अकर्मक क्रिया। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया श्याम आम खाता है दिया गया है, तो इसी में सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। श्याम क्या खाता, आम खाता है, उत्तर मिल गया, इसका मतलब है कर्म आपको मिल गया, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे कौन का उत्तर मिल रहा है, कौन बैठती है, गाय बैठती है, कौन सरकता है, सांप सरकता है, कौन निकलता है, सूरज निकलता है, तो यहाँ पे सभी जगह कौन का यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है, दसालय होता है, नाक होता है, त्रिदी होता है, तीन तो होते हैं, गौ नहीं होगा, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। गौ स्वर का पर्यायवाची नहीं है, गौ तो आपका यहाँ पे जो गाय होती है उसका पर्यायवाची है।
गाय हो गया, धेनु भी बोलते हैं, जो गाय होता है उसको धेनु भी कहा जाता है, सुरभि भी कहा जाता है, रोहिणी कहा जाता है। तो यह सब आपको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभ्यस्त लिखा गया, जो अभ्यस्त सही लिखा गया वही आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखेंगे अभ्यस्त जो सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अहिंसा शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे क्या होगा, अहिंसा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दया आपको मिले, कभी कृपा मिले, सूचना मिले, ये सब आपके स्त्रीलिंग ही शब्द हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न की बैल न कूदे कूदे तंगी लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चे बस से, यहाँ पे से यहाँ पे लगा हुआ है और आपसे कारक पूछ लिया गया। जब से का प्रयोग के द्वारा के लिए किया जाता है तो वहाँ पर होता है करण कारक। अगर अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। तो यहाँ पे के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जा रहा है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, यह क्या है आपका भाववाचक हो जाएगा। भाववाचक का मतलब होता है कि जो क्रिया होगी वह भाव के अनुसार लगी रहेगी। अगला है कि उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो भर दिया गया, यह जो भर दिया गया यही क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर है। अव्यय का मतलब होता है कि उसमें जो लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगा, कारक होगा, काल होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका करेंगे आप लोग यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे आपको करना है राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द है तत्सम है। एक आपका स्किप हो गया है, बाकी यहाँ पे देखते हैं। तो मुकुट हो जाएगा, मुकुट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, निम्न में से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभिधन उदय से अभ्युदय बनेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर देखेंगे यड़ स्वर संधि है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, यड़ स्वर संधि। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न वाक्यों में से किसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका करेंगे आप लोग राइट आंसर। और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा दिया गया अल्प विराम। जब राम आया श्याम सो रहा था, तो यहाँ पे ए वाले में अल्प विराम हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी इसमें भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी एक को ट्रिक कर लेंगे, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, ह का उच्चारण स्थान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ह दिया गया है, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। और जो क वर्ग में जो आपके पांचों वर्ड हैं उनका भी उच्चारण स्थान कंठ भी होता है। और इसके बाद यहाँ पे कंठ के बाद होता है आपका तालु। तालु में च वर्ग आ जाता है, पूरा का पूरा जो च वर्ग में पांचों वर्ण हैं उसका उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद मूर्धा होता है, मूर्धा में आपका पूरा का पूरा ट वर्ग आ जाता है। ट वर्ग, मूर्धा के बाद देखेंगे दंत होता है, दंत में आपका त वर्ग आ जाता है, दंत में त वर्ग आ जाता है। और ओठ वाले में आ जाता है प वर्ग। प वर्ग में जो पांचों वर्ण हैं जैसे प, फ, ब, भ, म, तो उनका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, ओष्ठ है या ओठ है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
स्वाभिमान दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। स्व धन अभिमान से बनेगा स्वाभिमान शब्द, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, सी वाला राइट आंसर है। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चारों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। आज घोड़ा दौड़ होगी, तो पहला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, घोड़ा दौड़ होगी दिया गया है। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठोर नहीं कठिन होगा। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, तो उल्टा दिया गया, बाण अस्त्र होता है, बंदूक शस्त्र, यह भी आपका यहाँ पे गलत ही दिया गया है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सकल और जो सकल है शब्द युग्म का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, सकल का मतलब होता है कि पूरा, और जो दूसरा सकल दिया गया उसका मतलब होता है कि अंश होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे संपूर्ण और अंश दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला राइट आंसर है। साकेत जो महाकाव्य है उसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, तो यहाँ पे ई वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं की अगर बात कर लिया जाए तो यशोधरा जयद्रथ इन्होंने ही लिखा था, उसके बाद रंग में भंग लिखा था, भारत भारती लिखा था और पंचवटी इन्होंने ही लिखा था। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का बहुत बार पूछा जाता है। जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उसमें कामायनी है, आंसू है, झरना है, लहर है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का भी पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का तो चिदम्बरा है, पल्लव है, लोकायतन है, युगवाड़ी है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, चरण कमल बंदो यहाँ पे हरिराई, इसमें अलंकार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। और रूपक अलंकार दिया गया है यहाँ पे बी वाले में, बी वाला राइट आंसर है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अस्थाई भाव होता है अस्थाई भाव हो जाएगा, अस्थाई भाव की जो परिपक्व अवस्था होता है उसी को रस कहा जाता है, डी वाला राइट आंसर है। किताब किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अमी हो जाएगा। अमी आपका यहाँ पे क्या है, यह आपका तद्भव है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, उसको बोला जाता है दावानल। जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसको दावानल कहते हैं। पेट में भी आग लगती है, पेट की आग होती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। समुद्र में भी आग लगती है, समुद्र में जो लगने वाली आग होती है उसको बड़वाग्नि बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जंगल में लगने वाली आग है तो दावानल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और दावानल को कभी कभी दावाग्नि भी लिखा रहता है, तो वो भी सही है, दावाग्नि भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालिंदी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी दिया गया यमुना का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे यमुना के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत सारे पर्यायवाची में आप लोग देखेंगे रवि तनया है, भानुजा है, अर्कजा है, और आपका है सूर्यजा है, हंस सुता है, ये सब यमुना के ही पर्यायवाची हैं। और इसी तरीके से गंगा है, गंगा के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची में जैसे भागीरथी, मंदाकिनी, सूर सरिता, देव नदी भी बोलते हैं, जाह्नवी बोलते हैं, अलकनंदा, सूरसरी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। और सरस्वती के भी पर्यायवाची पूछा जाता है। सरस्वती के पर्यायवाची में आपका है शारदा है, महाश्वेता है, वाग्देवी है, वीणा पाड़ी है, वागीसा है, भारती है, वागेश्वरी है, इला है, श्री है, वाणी है, ये सब आपकी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा में क्रिया का कौन सा रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें है संदिग्ध बोध, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है खाया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, संदिग्ध हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है, संदिग्ध बोध। महादेव शब्द में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
कर्मधारय समास होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इनको यामा के लिए मिला था। यामा दिया गया सी वाले में, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि आंशिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आंशिक दिया गया है तो इक प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। इक देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और महात्म में लिखा गया है, जो महात्म में शुद्ध लिखा गया है उसकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो यहाँ पर देखेंगे महात्म सी वाले में लिखा गया, सी वाले की वर्तनी शुद्ध है तो सी वाला राइट आंसर है। कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कौटिल्य का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा आर्जव। आर्जव होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यमंक अलंकार है। कनक नग तेसौगुनी मादकता का, उसमें भी यमंक है, इसमें भी यमंक होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे जो बेर है यही 2 बार आया है। एक बार यहाँ पे बेर का मतलब होता है कि जो बेर खाया जाता है, फल होता है उसका, उससे मतलब है पहले वाले बेर का मतलब 3 बेर खाती थी। और यहाँ पे जो दूसरा वाला बेर दिया गया है इसका मतलब है यहाँ पे कि बेर का मतलब है कि बार होता है, मतलब जैसे बार का मतलब होता है कि 3 टाइम खाती है, पहर बोलते हैं, तो वह बेर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देवनागरी लिपि की बात कर लिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मराठी है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दिलवाना। दिलवाना डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। दिलवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य हैं, चारों पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। अशुद्ध का मतलब है कि आपसे पूछ लिया गया, गलत पूछ लिया गया है। तो चारों पढ़िए, जल्दी से आंसर करिए। पहला लिखा गया कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है माता पिता पूजनीय है। पूजनीय नहीं होता है बल्कि क्या होता है, पूजनीय होता है। तो यहाँ पे गलती किस में है? गलती है आपके बी वाले में। आपसे क्या पूछा जा रहा है, गलती ही बताइए, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दिया गया आपका भविष्य उज्जवल हो, यह तो सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, यह भी सही है। तो यहाँ पे बी वाले में गलती है क्योंकि यहाँ पे वर्तनी से रिलेटेड गलती थी। अगला प्रश्न है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। राजा सेवक को कंबल देता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे को तो आया है, लेकिन यहाँ पे सेवक को का मतलब यहाँ पे भावार्थ जब आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा कि वह राजा सेवक के लिए कंबल देता है। के लिए का अर्थ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब है राजा सेवक के लिए कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 लोग से यहाँ पे मुद्रा न्यारी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, 3 लोग से मथुरा न्यारी, गलत लिखा गया है। यहाँ पे कर लीजिए आप लोग मथुरा। अब बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे निराला। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है? प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो यहाँ पे विशेषण है उसकी भी अगर कोई विशेषता बताने लगे तो वह होता है आपका यहाँ पे प्रविशेषण। जैसे यहाँ पे मधुर है, यह तो खुद विशेषण है और इसकी भी कोई विशेषता बता रहा है तो वह प्रविशेषण। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत शब्द। बहुत शब्द आपका प्रविशेषण है और बीएड में पूछा भी गया था।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, और आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर, तो उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बीएड में यहाँ पे मार्क लाइए, जिससे आपके मनपसंद के आपको कॉलेज मिल सकें। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 400 प्रश्न पूछा, यहाँ पे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है, और लगभग 250 प्लस अगर नंबर आ जाएंगे तो बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन से कॉलेज लेने हैं, आराम से आपके मनपसंद के मिल जाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। पूरे 15 साल का पेपर 2011 से लेकर 25 तक का आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट बयान, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करके इनको आपको परचेज कर लेना है। बाकी लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।